अगर आपसे पूछा जाए कि अंक 8 संख्याओं का कौन सा प्रकार है, तो इसके लिए हमें विभिन्न संख्याओं के प्रकारों की जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर्स की। इन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। इनमें शून्य यानी जीरो शामिल नहीं होता, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो फिर आप गिनेंगे क्या। तो बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। तो ये हैं 1, 2, 3, 4 और आगे कहीं तक भी। तो 8 एक प्राकृतिक संख्या है। आप यहाँ 8 तक जा सकते हैं। आप 8 वस्तुओं को गिन सकते हैं। तो 8 नेचुरल नंबर्स की श्रेणी में आता है। 8 एक प्राकृतिक संख्या है। अब हम देखते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अभी हमने प्राकृतिक संख्याएं देखी, अब जानेंगे पूर्ण संख्याओं के विषय में। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल कर लें तो इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो अब हम शून्य शामिल करेंगे। 0, 1, 2, 3 आगे कहीं तक भी बस लिखते चले जाएं। देखिए ये सभी संख्याएं धनात्मक यानी पॉजिटिव हैं, तो 8 का संबंध इस श्रेणी से भी है। और ये सभी ऋणात्मक संख्याएं नहीं हैं, तो 8 का संबंध इस श्रेणी से स्पष्ट है। चलिए इसका थोड़ा और विस्तार करते हैं। अब जानेंगे पूर्णांकों के बारे में, अर्थात इंटीजर्स के विषय में। तो अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी इन संख्याओं में शामिल करते हैं, जैसे शुरू करते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसी प्रकार आगे तक, तो संख्या 8 तो इसमें भी शामिल है। आप 8 तक लिखते जाएं। यहां भी सही का निशान लगा दूं तो पूर्णांकों में ऋणात्मक व धनात्मक संख्याएं और शून्य भी शामिल होता है। आप शून्य को ऋण, धन या कुछ भी ना माने, आपकी इच्छा है। तो ये हो गए हमारे पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों का उपसमुच्चय यानी सबसेट होती हैं। पूर्ण संख्याएं उपसमुच्चय होती हैं पूर्णांकों की। मैं इसे इस प्रकार बनाता हूं। ये हैं पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं इसके बाहर हैं। यहां सब धनात्मक संख्याएं हैं, या कहें धनात्मक पूर्णांक हैं। तो यहां हो गए पूर्णांक, और प्राकृतिक संख्याएं इनका उपसमुच्चय हैं। नेचुरल नंबर्स इनका सबसेट हैं। तो जो पूर्ण संख्याओं में है और प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है वो है शून्य। तो ये सारा का सारा क्षेत्र अनुरूप है शून्य के। वास्तव में तो यहाँ एक छोटा सा बिंदु होना चाहिए था। अभी स्पष्ट कर लेते हैं। यहां ये वाला वृत्त है पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याएं यहां, और ये वृत्त प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्याएं उपसमुच्चय हैं इसका। और 8 है यहां पर, जो एक प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी और पूर्णांक भी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, परिमेय संख्याओं की। रैशनल नंबर्स ये वो संख्याएं होती हैं जिन्हें व्यक्त किया जा सकता है इस रूप में, P/Q, जहां P और Q पूर्णांक हैं। तो क्या 8 को हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं? हम 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 8 इस रूप में भी लिखा जा सकता है, 8/1, और या फिर 16/2, और इसी तरह 32/4। तो ऐसे बहुत से P/Q हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं, 8 को दर्शा सकते हैं। तो 8 एक परिमेय संख्या भी है, और वास्तव में यहाँ ये सब की सब परिमेय संख्याएं हैं। तो इन्हें भी दर्शाते हैं कि ये सब सबसेट हैं, उपसमुच्चय हैं परिमेय संख्याओं के, और 8 भी इसका एक सदस्य है, अवयव है। रैशनल नंबर्स यहाँ भी निशान लगा देते हैं। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स तो परिभाषा से स्पष्ट है कि जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है, यानी ये वो संख्याएं हैं जिन्हें P/Q रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो जो संख्या परिमेय है वो अपरिमेय नहीं हो सकती। तो 8 अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर नहीं है। अपरिमेय संख्याओं का समूह अलग ही होता है। तो मैं इसे यहां बनाता हूं ऐसे, ये वाला क्षेत्र। यहां पर आएंगी अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। परिमेय उपसमुच्चय नहीं है अपरिमेय का। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। कोई संख्या इन दोनों समुच्चयों में नहीं हो सकती। तो ये हो गई अपरिमेय संख्याएं। और अंततः क्या 8 सदस्य है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं
ये हैं सभी, यानी परिमेय अपरिमेय दोनों को मिला दें तो वास्तविक संख्याएं हो गई, और यहां से यहां तक सभी संख्याएं। तो 8 एक वास्तविक संख्या भी है, ये स्पष्ट हो गया। और वास्तविक होते हुए भी ये या तो परिमेय है या अपरिमेय। तो 8 परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या भी है, तो निश्चित तौर पर यह एक वास्तविक संख्या है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि अपरिमेय या इर्रेशनल नंबर क्या है। क्या सभी संख्याओं को ऐसे व्यक्त नहीं कर सकते या ऐसे नहीं लिख सकते? इसका जाना माना उदाहरण है पाई, जो एक अपरिमेय संख्या है। पाई बराबर होता है 3.14159। जीवन निकल जाएगा इसके आगे के अंक याद करने में। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ना तो हम इसे अनुपात के रूप में लिख सकते हैं और ना ही परिमेय संख्या के रूप में, क्योंकि इन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी दोहराए नहीं जाते। अगर इसकी आगे पुनरावृत्ति होती तो इसे परिमेय रूप में लिखा जा सकता था, जैसे कि आप परिमेय संख्याओं में करते हैं। यानी यदि ये अंक दोहराए जाते तब आप इन्हें भी पूर्णांकों की तरह लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर दशमलव के दाईं ओर अंक खत्म ही नहीं होते। तो ये है एक उदाहरण अपरिमेय संख्या का। तो पाई को हम यहाँ रखेंगे अपरिमेय संख्याओं में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।